नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट और मैंने ड्राइंग को अभी हाइड कर रखा है। ठीक है। वीकली चार्ट ओपन करने के पीछे का रीज़न बस इतना है दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग को ऑन कर दूँ तो आपको महसूस होगा कि मार्केट इस जगह पे, मतलब हम लोग ने वीकली एनालिसिस में बात भी किया था कि एक बड़े कैंडल के फॉर्मेशन के बाद एक छोटा कैंडल की उम्मीद है, इसकी उम्मीद है। लेकिन मसला क्या है, क्योंकि ये इस समय जो आप देख रहे हैं, ये इस हिस्से को ध्यान से देखिएगा, इस वाले हिस्से को, ये भी एक प्रकार का मार्केट का एक जोन है और बिल्कुल उसी जगह पे इसको मैंने जानबूझ के इंटेंशनली मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। ये 15 अगस्त वाला आपको डेट भी याद होगा, जब मेरे ख्याल से 18 अगस्त या ऐसे कुछ, जब मोदी जी ने वो GST 2.0 लॉन्च किया था। तो ये उसी जोन का ये हिस्सा है। ठीक है, और इसी वजह से मैं इसे एक माइनर सपोर्ट की तरीके से डील कर रहा हूँ। हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट का लेवल है वो कौन सा है, वो है तकरीबन 24,500 से लेके 24,400, यानी ये वाला जो आप जोन देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस हिस्से को कैसे डील करता है, क्योंकि इंडिया और यूरोप के बीच में सारी वो ट्रेड डील इस समय चल रही है। कार्स वार्स को लेकर न्यूज़ आई है कि उसमें काफ़ी ड्यूटी उन्होंने कम कर दी है, लेकिन उसमें कुछ नंबर उन्होंने फिक्स कर दिया कि केवल 2.5 लाख कार तक वो ड्यूटी कम रहेगी, उसके बाद वो नहीं रहेगी। और जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो पहले से ही कह चुके हैं कि मदर ऑफ ऑल डील है ये, मतलब बहुत बड़ी डील है। अब देखते हैं कि मार्केट इस डील को कैसे डील करता है, मतलब वो चार्ट के ऊपर क्या दिखाई देता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है कि एक जो स्ट्रक्चर हम लोगों को नज़र आ रहा है, या यूं कह रहे हैं कि जो स्क्रीन पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये एक बियरिश स्ट्रक्चर है। हमारे पास मंडे को मार्केट हमारा क्या था, बंद था। आज ट्यूसडे था, हमने वर्किंग की, यानी अब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन अभी हमें और मार्केट को चलाना है। उसके बाद जाके ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, जो हमारा करंट वीकली कैंडल है, इसकी क्लोजिंग तब आएगी। इसका रिएक्शन, असली रिएक्शन इसका कैसा था कैसा नहीं था, ये हमें तब देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वीकली का बस चार्ट लगा के आपको ये दिखाना था कि खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए माइंडसेट को अपने प्रिपेयर रखिएगा। सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ दोस्तों, और इस डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास, मैं आपको एक हिस्सा दिखाता हूं ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो और उसके बाद बात करने में मज़ा भी आएगी कि हमें किसी प्रकार का एक पॉज कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये हम लोगों ने बात की थी। साथ ही साथ आपको याद होगा ना कि ये हम लोगों ने इस हिस्से को, ये मैं इसको थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ तो आपको बेहतर याद आएगा। अब देखिएगा, हम लोगों ने बात किया था कि ये पूरा जोन और नीचे की तरफ ये वाला पूरा जोन, ये हमें एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता हुआ मिलेगा और ये हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब कैंडल्स बन गए हैं, इस वजह से मुझे ये दिखाना पड़ रहा है, वरना इस समय आप देखोगे तो पता कैसा दिखेगा, ये कुछ आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यानी हमारे पास ये जो जोन है और इस जोन का जो वैल्यू है वो क्या है, इस जोन की वैल्यू है तकरीबन 25,450 और 25,350, यानी ये 100 पॉइंट का जोन है, 350 से 450, और नीचे की तरफ का जो लेवल है वो है 25,050 से लेके 24,900, मतलब ये तकरीबन 150 पॉइंट का ये एक जोन है जो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे, आपको और बेहतर और ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। हम लोगों को इस जगह पे उम्मीद थी, या हम चाहते थे कि यहाँ पे हम लोगों को एक पॉज कैंडल देखने को मिले, जो कि हमें देखने को मिला। ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक माइनर रेजिस्टेंस की तरीके से
काम करने वाली है। और ये जो ट्रेंड जोन आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ऐसे ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरीके से काम करे। यही मैं वीकली चार्ट पे इसी चीज़ की आपसे बात कर रहा था कि जब तक, बात को समझिएगा दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली, जब तक हम इसे पूरी तरीके से पार नहीं करते, पार मतलब कि हम जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाते, एक रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा हम ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं, या ऊपर की तरफ हम काम नहीं करने लगते, तब तक मैंने कहा था ना कि अभी पूरी तरीके से खतरा खत्म नहीं हुआ है। समझ रहे आप? मैं आशा करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं, तकरीबन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको यहाँ पे और बेहतर पिक्चर देखने को मिलेगी और समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज़ फिर से सही, मैं फिर से अपना वो पुराने वाले वीडियो का फिर से एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी बेहतर समझ के लिए केवल ये देखिए कि हमें शुरुआती लेवल में क्या हो सकता है। शुरुआती लेवल में हमें यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड काम करता हुआ नजर आ सकता है, और उसके बाद मार्केट अगर इस हिस्से को ब्रेक करता है, मतलब देखिए इसका एक मतलब बेसिक मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मैं सपोर्ट पे खड़े होके, ये आपके लिए एक मतलब बेसिक नॉलेज की तरीके से है, इसे ट्रेड के तरीके से मत समझिएगा। ये आपके लिए जो आप लोग कहते हो ना कि एजुकेशन वाला वीडियो दीजिए, यही है एजुकेशन। इसी को समझने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन वाला वीडियो बन रहा है, बन जाएगा, आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान। रोज एजुकेशन आती, 22 साल हो गया है मुझे मार्केट में, मैं आज भी रात में मार्केट को पहले पढ़ता हूं, मैं आज भी मार्केट को रात में पहले पढ़ता हूं, तभी आगे कुछ करता हूं उसमें। तो एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सपोर्ट लेवल पे खड़े होके मैं सेलिंग नहीं कर सकता हूं। मैंने ऐसे बनाया था, मैं ये भी, इसका भी अभी आपको कहिए तो वीडियो चला के भी दिखा दूंगा कि भाई देखिए सपोर्ट लेवल पे बात हुई थी, लेकिन मेरा वो उद्देश्य नहीं होता। मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको मार्केट को कैसे डील करना है ये आपके समझ में आना चाहिए। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम सेलिंग के साइड काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम काम सेलिंग के साइड? हम ट्रेडर हैं, मार्केट जहां हमें दिखाएगा हम उस तरफ काम करेंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए लेवल भी तो ब्रीच होना चाहिए ना। उसके लिए लेवल मतलब जहां से हमें सेलिंग कर, जैसे हमने ये ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर जब हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे हम सेलिंग तब करेंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देखिएगा, मैं फ्रेम को छोटा कर एकदम 15 मिनट कर देता हूं। देखिए 15 मिनट मैंने किया। अब आप शुरुआती कैंडल को देखिएगा जो आज की थी, यानी ये वाली, ये बहुत तेजी से क्या हुई, बहुत तेजी से नीचे की तरफ गई। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुरंत अपनी पोजीशन, और मजे की बात, प्रीवियस क्लोजिंग मतलब जो मार्केट जब बंद होने वाला था, जो उसने एक रेंज बनाता है ना, उसके नीचे जाके क्लोज कर दिया पहला 15 मिनट का कैंडल। अब यहां बहुत सारे लोग ये होंगे भाई मार्केट बेयरिश हो जाएगा, उन्होंने क्या किया होगा, पुट साइड का ट्रेड ले लिया होगा, और उसके बाद देखिए मार्केट की हालत, जस्ट अगली कैंडल को देखिए आप। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि मार्केट के कौन सी जगह पे कहां पे खड़े होके किस तरीके का। और दूसरी चीज ये भी है कि हम लोगों ने बात भी की थी कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो रहा है जो कि एक बुलिश स्ट्रक्चर है, एक बुलिश स्ट्रक्चर है। और ध्यान से सुनिएगा, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं इस समय। मैं वीकली चार्ट की बात करूं, मैं डेली चार्ट की बात, तो यहां पे हमारे पास एक बेयरिशनेस है। इसीलिए ये स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया गया कि खतरा अभी पूरी तरीके से दोस्तों टला नहीं है। और जब तक मैं चार्ट को थोड़ा और छोटा करता हूं आपकी बेहतर समझ के लिए, ये देखिए, जब तक हम दोस्तों इस दोनों रेजिस्टेंस है ना, मतलब ये एक रेजिस्टेंस आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, प्लस ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यानी ये दोनों हमारे लिए एक रुकावट का काम करेंगे,
रोक नहीं सकते हैं। बात इन दोनों ही स्टेटमेंट में अंतर है। रुकावट का काम करेंगे, रोक नहीं सकते हैं। और जब तक आप मेरी बात को समझें, आपने अभी एक माइनर रेजिस्टेंस को क्या किया है, क्रॉस कर रहे हैं। ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक माइनर रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन जो है, इसको अभी आप क्रॉस कर रहे हैं। यानी आपके पास ऊपर जाने की क्षमता कहां तक है, ये जो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है, यहां तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। और यहां पे पहुंचने के बाद, यानी इस हिस्से, यानी मान लीजिए 25,400 या 25,450, ठीक है, इस हिस्से पे पहुंचने के बाद मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट का सिनेरियो कैसा होता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा। कुछ ये सिनेरियो हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी अगला लेवल क्या हो सकता है, पहले तो ये वाला टच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, मतलब 25,400 450 तक का, और उसको भी अगर क्रॉस करता है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं 25,500 या 600, ठीक है, ये 500 या, क्योंकि 25,500 क्या है, एक राउंड फिगर है, तो वो भी एक नेचुरल रेजिस्टेंस की तरीके से मार्केट में काम करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ मैं चार्ट को थोड़ा सा ना कुछ इस तरीके से रखता हूं, और ये 30 मिनट पे ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। मार्केट यहां से जो निकल रहा है, ठीक है, तो इसने एक माइनर रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन को क्या है, क्रॉस किया, यानी ब्रेकआउट दिया, एक प्रकार का क्या ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट के बाद जैसे ही अपने रेजिस्टेंस से टकराता है तो इसको मार्केट में एक बहाना एक्सक्यूज मिल जाएगा कि भाई अगर इसे एक रिट्रेसमेंट करना है तो वो कुछ इस तरीके से रिट्रेस कर सकता है। लेकिन आज की मार्केट जहां पे मैक्सिमम टाइम, अपना टाइम बिताइए, मतलब इस हिस्से को देखिएगा, मैं यहां पे बना देता हूं, ये हिस्सा, इसे देखिएगा। अगर आप मार्केट को आज 27 तारीख की, मतलब इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, है ना, और लास्ट में जाके इसको क्या की है, क्रॉस की है। तो जैसे ही मार्केट इस हिस्से को क्रॉस करे, अभी आप सेलिंग के लिए मत सोचिएगा, सेलिंग ऐसे नहीं आएगी मार्केट। अगर आनी होगी तो फिर कैसे आएगी, ये हिस्सा क्रॉस करेगा और ये यहां ऊपर तक जाएगा। अब वो रेजिस्टेंस जहां पे भी है, फिर आपको ऐसे जैसे ना बियरिश इनगल्फिंग टाइप का या कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा। उसके बाद आप मार्केट में रीटेस्ट कर सकते हैं, है ना। फिर ऐसे करके आप मार्केट में क्या कर सकते हो, रीटेस्ट कर सकते हो। अब ये रीटेस्ट स्विंग के फॉर्म में होगा या रेंज के फॉर्म में होगा, ये मार्केट का काम है, ये हमारा काम नहीं। हमें बस इतना ख्याल रखना है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाना चालू किए हैं तो तुरंत सेलिंग में अपना दिमाग कन्वर्ट मत कर, क्योंकि सेलिंग कैसे आएगी, अगर सेलिंग आनी भी होगी दोस्तों तो ऐसे नहीं आएगी। 15 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ ऐसे करके, फिर ऐसे कर, कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाएगी, तब सेलिंग आएगी मार्केट में। और मैंने फिर बता दूं, याद दिला दूं कि यही सारी चीजें मैंने यहां पे पिछले वीक में बात भी की थी, यही सारी चीजें आपके माइंडसेट को डेवलप करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये सोचा है कि आप मार्केट को इस तरफ लेके जा रहे हो, जरा सा एक रेड कैंडल बन गया, अब आपके दिमाग में आने लगा कि नहीं मैं यहां पे सेल कर दूं। अरे क्यों कर दूं भैया, ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ रखी है आपको ये चीज करने की, है ना। तो ऐसा ना करें, मार्केट में पूरा टाइम दीजिए, चार्ट को पूरा टाइम दीजिए, देखिए, समझिए। जब ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप होगा तो सेलिंग के बारे में सोचेंगे, वरना, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। तो हमें भी रिक्वायरमेंट है, हमें भी चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, हमें भी रिक्वायरमेंट है इस ट्रेंड लाइन को नॉर्मल, या तो आप यूं समझें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से, मतलब मैं जैसे होता है ना, ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा था, वरना आप यूं करें, ऐसे बना लें, आप इस तरीके से बना लें, ठीक है, इस तरीके से बना लें। और अगर आप चाहें तो इस ट्रेंड लाइन को मतलब ऐसा करें कि ऐसा ऐसे हटा दें, ऐसे हटा दें आप इसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फिर से एक माइंडसेट यहाँ पे डेवलप रहेगा कि भाई हम यहाँ पे ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाले पार्ट, क्या हम यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकते हैं क्या। तो बिल्कुल इसी तर्ज पे आपको कल की डेट में काम करने की ज़रूरत है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आशा करता हूँ
आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।